Big news coming in just ahead of the cabinet rejig announcement. Dr. Harshvardhan, the country's health minister, has submitted his resignation. Harshvardhan has resigned as the health minister, and we will wait for further announcement about what could be the next name and how is, importantly, the opposition party is going to react to this. Remember, health minister at a time when the country faced the second wave of the COVID pandemic as well. The first wave, the government announcing, was successfully combated, but the second wave of the corona pandemic in the country witnessed death and devastation, and thousands of people literally waiting for breath and unable to get hospital beds, unable to get oxygen cylinders. And was it the criticism of that situation and an alleged inefficient handling that for now Dr. Harshvardhan, the health minister, has submitted his resignation? What could be the next name coming forth? Who would be given that responsibility? We will wait for further details, but it is now confirmed that there is no elevation coming in for Health Minister Dr. Harshvardhan, at least in the cabinet rejig. We will continue to get you further details. Remember, 43 ministers are going to be part of the rejig today, old and new. There are going to be representations from different groups of women, youth, and the marginalized groups as well. But for today, the big news will be Health Minister Dr. Harshvardhan submitting his resignation amid the corona pandemic criticism that appears to have arrived. Was he the fall guy? Was he the individual as a minister, as the one heading the health ministry, being held accountable for the criticism of the pandemic coming in? And while the country is still battling the pandemic, who could be that next name to be given the responsibility? Very crucial at this juncture. हिमांशु मिश्रा with that big breaking news. हिमांशु जी, हमें बताएं, हर्षवर्धन का रेजिग्नेशन सबसे बड़ी खबर माना जाएगा आज के लिए, पर आप हमें क्या डिटेल्स दे सकते हैं कि किस वजह से पॉसिबल है कि हर्षवर्धन एक डॉक्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, मगर अब उनका रेजिग्नेशन आ चुका है सरकार से? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस कोविड काल के अंदर उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। जिस तरीके का मैनेजमेंट किया गया, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से आए, उसके बाद ये माना जा सकता है कि अब उनको कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिलाया गया है और उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि दूसरी बार जो है स्वास्थ्य मंत्री बने थे 2014 में, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बनी थी, उसमें भी डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब पहला कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था, उसके बाद जो है उनकी जगह जेपी नड्डा, जो वर्तमान के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको कमान दी गई। 2019 में जब सरकार बनी तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया था, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान दी गई। साथ ही साथ उनको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की भी जो है कमान दी गई थी। लेकिन उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए जो है डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ है। हिमांशु, हमें और थोड़ी डिटेल्स दें, क्योंकि अब ऑपोजिशन पार्टीज तैयारी कर रही होंगी ये कहने के लिए कि कोविड पैंडेमिक का जो इनएफिशिएंट हैंडलिंग था उसकी वजह से ही अब सरकार ने मान लिया है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अब उनको चेंज किया जाएगा। कुछ नए नाम क्या आपके सामने आ रहे हैं? आप मान के चल रहे हैं कि इन नामों को हम प्रोबेबल मान सकते हैं? क्या कुछ खबर आपके पास आई है उस? देखिए, कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा नहीं होगा ये तो शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट से जो पोर्टफोलियो की लिस्ट आएगी उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, डॉक्टर हर्षवर्धन की परफॉर्मेंस और उनके काम करने की स्पीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैच नहीं करती थी और इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, अगर विपक्ष आरोप भी लगाता है, इन आरोप जो हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, पूरी कमान अपने हाथ में संभाली और लगातार वो बैठकें करते रहे कोविड को लेकर। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग उन्होंने 50 से ज़्यादा बैठकें की थी फर्स्ट कोविड वेव में और सेकंड कोविड वेव में। वो लगातार डॉक्टर्स के साथ बात करते रहे, प्रोफेशनल्स के साथ बात की, एक्सपर्ट्स के साथ की। उन्होंने जो है
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बनाने वाली कंपनीज के साथ बात की, साथ ही साथ उन्होंने जो है ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए जो कंपनियां थी उनके साथ बात की। तो ये तमाम हॉस्पिटल्स मालिक्स के साथ उन्होंने बात की, ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो लगातार टच रहे, फीडबैक लेते रहे। ये सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही संभाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की कार्यशैली रखते हैं वो चाहते हैं उसी तरीके का काम जो है उनके मंत्री भी करें, उनके मंत्री भी उसी तरीके की डिलीवरी करें। तो अगर डिलीवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक नहीं होगी तो कैबिनेट से बाहर जाना ही पड़ता है। That's a very important point. So of course there was a certain expectation that appears to not have been fulfilled amid the corona pandemic. Dr. Harshvardhan, Health Minister of the country, has submitted his resignation. What will be the name is still being speculated for the new position. Now, Himanshu, I want to stay on with me because this is the big news that's coming in. हमें ये भी थोड़ा details और दें, नए नाम शायद और आएंगे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में हमें थोड़ा बताएं, उनके करियर ग्राफ के बारे में। एक डॉक्टर रहे हैं, फिर बीजेपी से जुड़े, फिर मंत्री बने, हेल्थ मंत्री बने, तो उनका जो करियर ग्राफ था वो काफी सिग्निफिकेंट भी रहा। मगर फर्स्ट वेव में उनको जरूर एक्नॉलेज किया गया, सेकंड वेव में जो डेवस्टेशन हुआ उसी का शायद आज ये परिणाम है कि वो अब बाहर है सरकार से। देखिए बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन का अगर हम देखें तो अनुभव जो है बहुत लंबा है। 93 के अंदर जब पहली बार दिल्ली के अंदर सरकार बनी थी तो वो स्वास्थ्य मंत्री बने थे और उनके साथ पोलियो मुक्त भारत का उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत बड़े सक्सेस उनको मिला था, WHO से उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद लगातार वो विधायक रहे, 2008 में भी विधायक रहे, विधानसभा में वो LOP रहे, लेकिन 2013 के अंदर बीजेपी जब चुनाव लड़ने गई और वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी ने प्रोजेक्ट भी किया, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। 2014 में उन्होंने चांदनी चौक से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, साथ में जो है उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 2014 में जब पहला कैबिनेट रिसफल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उनसे स्वास्थ्य मंत्रालय की जो है जिम्मेदारी ले ली गई थी और उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया गया। 2017 में उनको एक बार फिर से जो है उन पर भरोसा जताते हुए उनको एनवायरनमेंट मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन 2019 में एक बार फिर से उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा हो चुका है। Himanshu Mishra with this big breaking news. We've just got information. Dr. Harshvardhan, Health Minister, has submitted his resignation.